Hello everyone. Now in this video section, let me take one more example which is based on the problem based on the length of a string. So construct the minimal DFA that accepts all strings of A's and B's where length of a string is at most 3. Okay, this is at most. Now at most 3 means we can say हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए थी, एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए थी, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा। यहाँ एटमोस्ट 3 बोला है। एटमोस्ट 3 का मतलब ये हुआ, वी कैन से दैट एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 होना चाहिए। मैक्सिमम 3 का मतलब ये है कि वो 0 भी हो सकती है, 1 लेंथ स्ट्रिंग भी हो सकती है, 2 लेंथ स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो 3 लेंथ भी हो सकती है। लेकिन 3 लेंथ से ज़्यादा की अगर कोई स्ट्रिंग आती है, 4, 5, 6 इस तरह की कोई स्ट्रिंग आती है जिसकी लेंथ 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि 4 टाइम्स ए है या 4 टाइम्स अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, उसमें 5 टाइम्स अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ए और बी, तो उस केस में वो सारी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट होनी चाहिए। सो सिर्फ वही स्ट्रिंग्स पास होनी चाहिए जिसमें जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 0, 1, 2 और 3 है। सो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट अल्फाबेट्स। अब अगर हम इनपुट अल्फाबेट्स को देखें, सो वी हैव द सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स एज ए कॉमा बी। ए और बी से मिलकर बनने वाली स्ट्रिंग्स हैं। नाउ द अनदर वन इज वी नीड टू स्पेसिफाई द लैंग्वेज। So our universal language will be A और B से मिलकर बनने वाली strings अगर हम लिखें, so epsilon 0 length string A B, we can say that this will be the 0 length string, this is the 1 length string, then double A B B A double B, they all are considered as 2 length string। 2 length क्यों? क्योंकि इसमें दो अल्फाबेट्स ही हैं। So the length of string is 2 in all 4 combinations। Then let's start with the 3 length strings, triple A B A B A double B, then sorry B A B A B B B A, then triple B। इसके बाद 4 लेंथ स्ट्रिंग, 4 टाइम्स A B and so on। So we have infinite number of strings। Okay, we have the set of infinite number of strings that we can generate with the help of A or B। So you can see here, this is the 3 length string, they are also 3 length strings, then from here they are 4 length strings। okay, now अब अगर हम अपने प्रॉब्लम को देखें तो हमसे बोला गया है, यानी कि अगर हम अपनी लैंग्वेज को डिफाइन करें, जिस डीएफए को हमें बनाना है उस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी, पॉसिबल स्ट्रिंग्स। तो वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर देयर, इनमें से कौन सी स्ट्रिंग्स को हमें चूज करना है अपनी लैंग्वेज के लिए। सो हम देख सकते हैं 0 लेंथ स्ट्रिंग, हमसे बोला गया है मैक्सिमम 3 होना चाहिए, मिनिमम के लिए कुछ नहीं है। ओके, मैक्सिमम लेंथ जो है वो 3 हो सकती है मैक्सिमम। सो वी कैन से it may be 0 length string, it may be 1 length string, it may be 2 length string, or it may be 3 length string। So 0 length string acceptable epsilon, then 1 length string A comma B, then double A B A A B double B। okay, 3 length string from triple A, then this is triple A। okay, then A B A B A B B B A B B A triple B also B B A। आप किसी भी सीक्वेंस में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन
at last we have the string called B A B. So we have these on the possible set, we can say these are the strings that comes in our language, जिसमें valid strings जो है वो ये होंगी, 0 length string, 1 length string, okay, 2 length strings and then 3 length strings. इसके अलावा अगर कोई भी 4 5 6 लेंथ की स्ट्रिंग आती है जिसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 4 5 6 7 8 इस तरह से होंगे, वो स्ट्रिंग जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी. चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे जो है डीएफ बना सकते हैं इसके लिए. सो हमें मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग दी है 0, 1 लेंथ स्ट्रिंग है, ओके, 2 लेंथ स्ट्रिंग है, 3 लेंथ स्ट्रिंग है. आपको मैंने कहा था कि नंबर ऑफ स्टेट्स आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो. सो अगेन वी स्टार्टेड विथ द डिजाइन सेक्शन. Q0, दिस इज द इनिशियल स्टेट. अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी लैंग्वेज में कभी भी एप्सिलॉन इंक्लूड हो जाए, अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, कोई प्रॉब्लम हमने डिस्कस नहीं किया जिसमें हमने एप्सिलॉन को इंक्लूड किया हो, बट अगर आपके किसी भी प्रॉब्लम में जब आप लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हो और उस वैलिड लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन आ जाए, तो बस इनिशियल स्टेट को फाइनल बना दीजिए, क्योंकि मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग आपकी अभी कौन सी है, एप्सिलॉन है. और एप्सिलॉन को रीड करने का मतलब ये होता है कि विदाउट गिविंग एनी इनपुट सिंबल आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर पहुंचना है. तो वो तभी पॉसिबल है जब आप इनिशियल को फाइनल बना दें. ओके, सो 0 लेंथ स्ट्रिंग तभी एक्सेप्ट होती है जब इनिशियल जो स्टेट है वो फाइनल स्टेट भी हो. सो यस, वी कैन मेक द इनिशियल स्टेट एज फाइनल. ओके, ऐसा कहीं नहीं है कि आप इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट नहीं बना सकते हैं. देन अगर हम 1 लेंथ स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगी वो कितनी होंगी. ओके, ये हो गई आपकी Q1 स्टेट. देन नेक्स्ट इज Q2 स्टेट. ओके, बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये. देन वी हैव Q3 स्टेट. ओके, एंड देन इसके बाद अगर कुछ आता है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर 3 से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में हम डेड स्टेट बना देंगे. नाउ Q2, Q3 एंड दिस इज Q4. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें 0 लेंथ स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कराना है तो वो हमने यहाँ रीड कर ली. हमें 1 लेंथ स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कराना है तो 1 लेंथ स्ट्रिंग हम कहाँ ये रीड करेंगे, यहाँ, इसे हम फाइनल बनाएंगे. अच्छा, मैं ट्रांजिशंस पहले लिख देता हूँ. ए बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, and then at last at dead state a comma b. Okay, now you can see 0 length string. अब अगर मुझे 1 लेंथ स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कराना है तो 1 लेंथ स्ट्रिंग के लिए ट्रांजिशन मुझे कहाँ रखना होगा, सॉरी फाइनल स्टेट इसको भी बनाना पड़ेगा. जैसे ही हम आगे बढ़े, you need to make the final state of this one also, length 3 also, bus. So you can see here these all states to be considered as the final states. To recognize 0 length string, 1 length string, 2 length string, 3 length string. जैसी स्ट्रिंग की लेंथ 3 से ज़्यादा होगी, 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी होगी, वो सारी स्ट्रिंग्स जो है वो डेड स्टेट पर जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी. ओके, सो दिस इज द डायग्राम. नाउ वी जस्ट नीड टू फॉर्मली डिफाइन इट. फॉर्मल डेफिनेशन. DFD Q0 summation final states and the transition function. Now Q0 final states and the transition function. So I can see
how many states are there? 1 2 3 4 5. Starts from q0, q1, q2, q3 and q4. These are the set of, you can say this is the set of states in the required DFA. Now q0 is the initial state where q0 belongs to the set of states q. सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स वी हैव हियर ए बी. हो सकता है आपको 0 1 दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे डायग्राम यही रहेगा, बस यहाँ ए बी की जगह 0 1 की स्ट्रिंग्स आ जाएंगी. ओके, फाइनल स्टेट्स. सो वी हैव हियर 4 फाइनल स्टेट्स. स्टार्ट्स फ्रॉम q0, q1, q2, q3. these are the set of these are the states belongs to the set of final states. ओके, और इसीलिए हम जो है इसको सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स बोलते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स आ सकते हैं. ओके, नाउ देन नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन फंक्शन. वी नीड टू डिफाइन द ट्रांजिशन फंक्शन हियर आल्सो, which is transition at each and every state for every input symbol. It goes to a state in Q. Okay, now transition at q0 state for A, it's q1. Transition at q0 with B, it's q1. Transition at q1 with A, it's q2. Transition at q2, this is q1. Q1 with B will be q2. Transition at q2 with A, q3. Transition at q2 with B, it's also q3. Transition at q3 with A, it goes to q4, and transition at q3 with B, it also move to the q4 state. Then transition at q4 state with A, that is q4 itself, which is the dead state, and q4 with B also on the same state. Okay, now you can say this is the description. अब हम चाहें तो इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं. अगेन इस प्रॉब्लम को भी जनरलाइज कर लेते हैं, सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है. इफ length of string is n. अब आपसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर n लेंथ की स्ट्रिंग के लिए बोला जाता है, यहाँ हमने 3 लेंथ के लिए हमने लिया था एग्जाम्पल. इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज n, कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 2 3, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. तो उस केस में देन द नंबर ऑफ स्टेट्स will be fixed, it always fixed, which is equals to n plus 2. n plus 2 number of states होंगी. Okay, and the second last state is, sorry, not just the second last state, up to second last state, up to second last state from the initial state has become the final state. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है. ओके, एंड देन द लास्ट स्टेट is the dead state. Okay, so last state will be the dead state. Clear?